उछलती किरणें तेरे गीत गाती हैं। ओ फरवाह तुझको क्या परवाह। शादी? मम्मी प्रॉमिस बैक और मुझे शादी का इतना शौक है। परवा, खबरदार जो मैंने आइंदा तुम्हारी जबान पे ये लफ्ज भी सुना तो। तुम्हें अभी फिलहाल बीए पास करना है और वो भी डिस्टिंक्शन से। मुझे बताया गया है आपके पास कुल 3 माह है और हमारा बिग कैच है आपकी डिस्टिंक्शन। सुनो, तुम्हें एक बीए फेल लड़की से शादी करने में कोई एतराज तो नहीं? नहीं मतलब नर्वस चलती हो, स्किन क्लियर हो, पिंपल शिंपल टाइप चीजें ना हो। मेंटल केस, साइको। चल भाई चल, क्या खाने लगा है तू आजकल? और जा भाई जा, चल। सिर्फ तूने वो क्या उस साइकोटेट्रिस्ट जो भी है उसके पास जाना है और उसको तूने ये मंजन शो करना है कि तू पागल है, जहनी मरीज है और तुझे एक सर्टिफिकेट चाहिए बस। भाई ये क्या नई मुसीबत आ गई है? ओ भैया, इतना स्मार्ट पागल तू खुद बन जा, मैं क्यों बनूं? मेरी जान, मैं पागल बन नहीं सकता ना, क्योंकि अगर मैं पागल बनूंगा फिर मैं भरपूर पागल बनूंगा, उनको पसंद आ जाऊंगा, वो मुझे रख लेंगे, वापस नहीं करेंगे। मसले है ना मेरे साथ। उनको कह के मैं पागल हूं और मुझे हॉस्टल में अलग कमरा चाहिए तो मुझे सर्टिफिकेट दे दें, वो मैं कॉलेज में जमा कराऊंगा और मुझे कमरा अलग मिल जाएगा। ओ हेलो हेलो, मैं कॉलेज से कब का निकल आया हूं। क्या हो गया तुझे प्यारे? अजीब बन जा रहा आदमी है तू। मेरी खातिर यार, दोस्त की खातिर तुझे चाहिए दोस्ती में पागल हो जाए, बर्बाद हो जाए, फिना हो जाए तू यार। भाई तेरा कह रहा है यार। और ये भाई क्यों कह रहा है? प्यारे तू मेरा दोस्त है। हमारे माशरे का ये बहुत बड़ा अलमी है कि जब तक हम किसी दोस्त को मुसीबत में ना डालें तब तक दोस्ती का सबूत नहीं मिलता। ये चीजें, ये खेल, ये अयाशी, इन सब की कीमत है मेरी जान। वो पे करने का टाइम आ गया है। भाई तेरा कह रहा है यार। ब्लैकमेलिंग? साफ साफ बता, क्या करना है? यानी कौन सा तंदूर में रोटियां पकानी है? एक सर्टिफिकेट चाहिए पागलपन का। वो तू जाके चाहे वो साइकोटॉट्रिस्ट के पास से लेकर आए, किसी तंदूर वाले से लेकर आए, मुझे एक सर्टिफिकेट चाहिए और अपने प्यारे दोस्त के हाथों चाहिए, क्योंकि तू मेरा शहजादा है और तू ये कर देगा। यस कर दे अपने भाई को। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, कल को मैं तुझे कुछ भी बनने को बोलूंगा ना, तू बनेगा। हाँ यार, क्या हो गया है? एतबार नहीं है अपने दोस्त में। मैं बेशक कम पढ़ा लिखा हूं लेकिन कारोबार पूरा संभालता है तेरा भाई, ऐसे ही है ना? इसलिए मुझे बिल्कुल पता है कि ऐसे मौके के ऊपर हमेशा दोस्तों को पागल बनाते हैं, खुद कभी पागल नहीं बनते। बड़ा है, बड़ा बड़ा ये डैश आदमी। अपना जूस भी ले गया, मैं अपना पीऊंगा। हेलो। हाँ हेलो, शुक्र है यार फोन उठाया, बात हुई। ये बड़ी मुश्किल से मैंने सर्टिफिकेट बनवा कर तो भिजवाया ये अपना। अगर अभी बात ना होती मैंने मर जाना था कसम से। भक्को मत, फोन से ही बनवाया है? हाँ, बड़ी मुश्किल से उसको असद को भेज के उसको पागल शो करवाया और फिर मैंने सर्टिफिकेट बनवाया। बड़ा मसला था, पैसे पूसे भी लगे हैं, लेकिन चलो शुक्र अल्लाह का, वो इतना फील नहीं हुआ। अरे वाह, बड़ा अच्छा दोस्त है तुम्हारा। ठीक है, इतना अच्छा भी नहीं है। गुंडा है एक नंबर का। ये तुम्हारा जो नंबर है ये भी उसी ने मुझे दिया था। मेरा नंबर? हाँ, तुमने उसकी बेइज्जती वगैरह की थी ना, तो उसने तुम्हारा जो नंबर था उसने मुझे दे दिया था। अच्छा, इंटरेस्टिंग। वैसे एक बात बताऊं, तुम हो बहुत अच्छे। यार माय प्लेजर, यार माय प्लेजर। इट्स अ ब्यूटीफुल डे, सनशाइन। अभी मैंने नया लिया है वो टैबलेट नहीं था, आप
19 इंच का भी आता है, 21 इंच का भी आता है। तो ये बड़ा हार्ड कोर किस्म का ये है, 4 कोर के क्या कहते हैं लेकिन है नया, न्यू है बिल्कुल। तो उस पर स्काइप वगैरह मारते हैं ना जरा। नहीं अभी नहीं, और आज तो बिल्कुल भी नहीं। आज तो मैं बहुत रिलैक्स हो गई हूँ। ये है इधर नया एक रेस्टोरेंट खुला है, वहाँ पे वो स्टेक्स नहीं होते बड़े टुकड़े गोश्त, वो जबरदस्त किस्म के देते हैं, बड़ा इन है आजकल। तो बात करो। भाई बोला ना बिजी हूँ। तो यार फिर कब? कभी भी जब मेरा दिल चाहेगा। ओके बाय। अरे वाह, साहब ये लेटर आया है, साइन मैंने कर दिए थे। अच्छा जा। परवा सईद है ये क्या है भाई? कंसल्टेंट फिजिशियन डिटेल। ओह गॉड, क्या परवरदिगार। The old man was thin and gaunt with deep wrinkles in the back of his neck. The brown blotches of the benevolent skin cancer the sun brings from its reflection on the tropic sea were on his cheeks. The blotches ran well down the sides of his face, and his hands had the deep creased scars from handling heavy fish on the cords. But none of these scars were fresh. कैसा लगा आपको सांटियागो? कौन सर? हमारा कैरेक्टर। किसका कैरेक्टर? इस नॉवल का कैरेक्टर सांटियागो। सॉरी सर, भूल गई। लिख लेंगी इसका कैरेक्टर स्केच? चलिए फिर दोबारा पढ़ लेते हैं। ओपन योर बुक। ओ तुझको क्या परवाह, ओ परवाह, तुझको क्या परवाह। They were as old as erosions in a fishless desert. Everything about him was old except his eyes, and they were the same color as the sea and were cheerful and undefeated. Santiago, the boy said to him as they climbed the bank from where the skiff was hauled up, I could go with you again. We have made some money. The old man had taught the boy to fish, and the boy loved him. आप सुन रही हैं? यस सर। मेरी बात सुन रही हैं आप? लिख लेंगी आप कैरेक्टर स्केच? आप वाकई आसमा की कजन है। मेरे 2 घंटे पूरे हो गए हैं। सांटियागो कैरेक्टर स्केच लिख लेंगी? यस सर। होप सो। You're welcome.
नहीं, ये नहीं हो सकता। ये सच्चाई है बेगम। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि फरवा। बस बेगम, अब ये बात सिर्फ हमारे दरमियान रहनी चाहिए। हम आपस में एक दूसरे का दिल हल्का कर लेंगे, लेकिन किसी को भिनक भी नहीं पड़नी चाहिए कि फरवा तुझको क्या परवाह। सर साहब, ओहो, कुछ नहीं हुआ, ठीक ही होगा। बहुत पुराना है। पुराना है इसलिए तो कह रहा हूं। नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। अंदर बता दो। आ जाए जी, आप चलिए, घर वाली बात है। आ जाइए, आ जाए, आ जाए, आइए। क्या मुसीबत है, इतनी बारिश में भी नाजिल हो, और कोई काम ही नहीं है इनको। अल्लाह करे इनका चालान ही हो जाए, ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल हो जाए, चोर इनका फोन चुरा के ले जाओ, सिम भी वापस न करे। आमीन सुनो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू फरवा? ठीक हूँ सर। सर इतनी बारिश हो रही थी, आप ना आते, छुट्टी कर लेते। मेरी एक दिन की छुट्टी मतलब आपके 3 लेसन्स मिस होते हैं। मैंने तो सईद साहब से कहा था कि इस बार फरवा यूनिवर्सिटी में डिस्टिंक्शन लेगी। क्यों? आप भी डिस्टिंक्शन के लिए मेहनत कर रही हैं ना फरवा? सर वो मैंने कैरेक्टर स्केच तो लिखा ही नहीं। क्यों? सर मैं भूल गई। फरवा, मैंने आपको इतनी अच्छी तरह समझाया था। उस वक्त आपने कहा था कि आपको समझ आ गया है। जी सर, उस वक्त तो समझ आ गया था, पक्का समझ आ गया था, लेकिन बाद में भूल गई। क्या समझ नहीं आई?
सर मेरी ये समझ नहीं आता कि वो बुड्ढा इतना खपती क्यों है। अगर उससे इतनी बड़ी मछली पकड़ी ही नहीं जा रही तो उतनी मेहनत कर क्यों रहा है। नहीं, मैंने आपको समझाया था कि द ओल्ड मैन एंड द सी एक अलामती नॉवल है। हैं? अलामती? ये क्या होता है? आप अपने नोट्स देखें। सर वो नोट्स तो मैं कहीं रख के भूल गई। मैंने जो की बुक दी थी उसमें देखें। हाँ सर, की बुक से तो नहीं पढ़ना चाहिए। मेरी मिस कहती हैं कि की बुक से पढ़ने वाली लड़कियां ना बहुत ही फजूल होती हैं और की बुक से पढ़ने वाली लड़कियों के हमेशा एवरेज मार्क्स आते हैं। ठीक है, नोटबुक खोलें। आई विल डिफाइन इट अगेन फॉर यू। ओके तो ये तो खराब हो गई। डोंट बी क्लमजी, जल्दी लिखें ले। A symbolic novel is written using a simple technique called symbolism. सफा अफसोस भी जल्दी आ गए। ग्लोबल वार्मिंग का असर है। इस दफा महावटें भी तो सावन की तरह बरसी हैं। जरीन का फोन आया था कनाडा से, कह रही थी कि वहां भी टेम्परेचर 2 डिग्री बढ़ गया। उसकी भी तो पीएचडी अभी हो जाएगी ना इसी साल। माशाल्लाह, तीसरी बेटी डॉक्टरेट हो जाएगी। तुम्हें पता है आसपा ने जो शॉपिंग मॉल का डिजाइन दिया था ना, वो आगा खान आर्किटेक्चर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हो चुका है। ये अपनी किस्मत है। दिल छोटा कर रही हो बेगम, तो सब हमारे ही बच्चे हैं। बेशक है तो हमारी बच्चे, लेकिन सही साहब हमारी अपनी बेटी। सब्र करें, हमारा नसीब है। यार क्या फायदा 80,000 रुपए के टैबलेट का जब आपकी बच्ची आपसे बात ना करे। बाहर में क्या अभी पता नहीं कहाँ दफा हुई है। इतना अच्छा मौसम है, इस मौसम में तो बैठ के पकौड़े खाने चाहिए थे इकट्ठे। ना फोन उठा रही है ना। उठा ले फोन बीबी। मुझे तो ये भी नहीं पता कि तू गोरी है, काली है, प्यारी है। काम का टाइम ही ना मेरा वेस्ट होगा। The boy took the old army blanket off the bed and spread it over the back of the chair and over the old man's shoulders. They were strange shoulders,
still powerful, although very old. And the neck was still strong too, and the creases did not show so much when the old man was asleep and his head fallen forward. His shirt had been patched so many times that it was like the sail and the patch. आप सो रही हैं? सो रही थी आप? आप जानती हैं मेरा वक्त कितना कीमती है? मैं सिर्फ सईद साहब से पर्सनल ताल्लुकात की वजह से और आसमा की वजह से आपको पढ़ाने आता हूं। कई पब्लिशर्स मुझसे नोट्स लेकर की बुक बनवाने के लिए फिर रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें अपना वक्त नहीं देता हूं। और आप enough is enough. Go get yourself a cup of coffee. आपके लिए लाऊं? हेलो, हाँ गोगी, अभी मैं तुम्हें ही फोन करने वाली थी। चल झूठी यार, 100 दफा मैंने तुम्हें फोन करने की कोशिश की है, स्काइप वगैरह पे ट्राई किया है, कहाँ गायब हो भाई? कहीं सहेलियों का कर्जा लेके तो नहीं गायब हुई? पता ही नहीं यार। अरे तो क्या करती, सर जो आ गए थे। हालांकि मुझे तो लगा था आज इतनी बारिश हो रही है, आज तो माफ कर देंगे, लेकिन ये जो तायाबू की शक्ल वाला तुम्हारा टीचर है ना, ये असल में लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का वो चिट्टे बालों वाला बाबा है ये, और इसका कोई इलाज तो फिर सोचना ही पड़ेगा अब। अरे नहीं नहीं, पापा के जानने वाले हैं ना, इनका इलाज मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ओहो ये ना कहो मुझे लड़की, ये ना कहो, बड़े बड़े टीचरों का इलाज किया है मैंने। मेरे बाप ने मुझे 2 मैथमेटिक्स के टीचर्स लगा के दिए थे। डू यू नो जमाल घोटा? यू मिक्स इन लिक्विड, दे ड्रिंक एंड इट्स एक्सट्रीमली अनस्टॉपेबल पू-पू। नो स्टॉपिंग। टीचर सारे मैंने भगाए और सुकून से रिलैक्स होके फिर फेल हुआ। बड़ा अच्छा माहौल था उन दिनों। जल्दी से मुझे भी बता दो, अभी मैं इनके लिए कॉफी बनाने आई हूँ, 2 घंटे तक तो टलने वाले हैं ही नहीं। आहा, खैर इस तायाबू का कोई ना कोई इलाज तो करना ही पड़ेगा। एक काम करो, मैं तुम्हें एक तरकीब बताता हूँ। 2 दिनों के अंदर ये बंदा गायब होगा, 2 दिनों के नजर ही नहीं आएगा दोबारा। ऐसा क्या है? Yes. Thank you यार, thank you. Sir, coffee. आइंदा अगर आप इसी तरह पढ़ाई के दौरान सोती हुई पाई गई तो मैं सईद साहब से शिकायत करूंगा। Sorry sir. Good. Good coffee. Thank you sir. अब पी नहीं रही? जी फिर हाँ, चलें, लिखें। Yes. Santiago was a simple,
सारा खानदान इस कदर लायक, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, CFA, रिकॉर्ड होल्डर, मेडल होल्डर्स, एक हमारी बेटी सिंपल BA भी पास नहीं कर पा रही। मैं आपको दुख समझता हूं। क्या करूं, तकदीर के आगे मजबूर हूं। सिर्फ नालायक ही होती तो खैर थी, लेकिन वो तो ऐसे मजमून में निकम्मी है कि खानदान भर में अपनी शक्ल दिखाने के कायल नहीं रहे हम लोग। कितने फख्र से मिट्टूबाजी बता रही थी कि तमाम मज़ामीन में A+ लिए हैं, सिवाय उर्दू के। और यहाँ इंग्लिश में फेल्ड। हमारे खानदान में तो आज तक किसी ने मैथमेटिक्स की ट्यूशन नहीं पढ़ी। यहाँ एक BA की लड़की इंग्लिश की ट्यूशन ले रही है। इंग्लिश। लेकिन मुझे सर मुस्तंसर से कुछ उम्मीद है। वो कह रहे थे कि जरूर उसे वो डिस्टिंक्शन दिलवाए। वो फरवा को जानते नहीं। से गिरती है, नींदों में समाती है, पलकों से गिरती है, नींदों में समाती है, ख्वाब छीन लेती है, आस तोड़ जाती है। ओ फरवाह, तुझको क्या परवाह, तुझको क्या परवाह, ओ परवाह, तुझको क्या परवाह, ओ परवाह। अब सर को क्या मालूम कि हमारी फरवा। माँ पापा, सर क्या हुआ सर को? सर सो गए। सो गए? कैसे सो गए? क्यों? क्या मतलब? पढ़ाते पढ़ाते सो गए? लो, वो पढ़ाते कब हैं? हर वक्त मुझे डांटते रहते हैं कि आपके पापा की वजह से ना मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। मैं इससे अच्छा मैं अपनी की बुक ही लिख लेता। क्या? सर मुस्तंसर की बुक लिख रहे? जी, रात को वो की बुक लिखते हैं, सुबह कॉलेज में पढ़ाते हैं, दोपहर को आके यहाँ पे सो जाते हैं। देखने में तो माकूल इंसान लगते हैं। अब किसी के माथे पे थोड़ी लिखा होता है कि वो कैसा इंसान है। आदमी जाने बसे, सोना जाने घिसे। कमाल है। वैसे तो मुनासिब ही हैं। अरे माँ पापा, सर सो रहे हैं नीचे। सर से जान छुड़ाई ऊपर से अब ये।
अरे क्या है, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? जी हाजी साहब वो मीटिंग में हूँ मैं, क्लाइंट्स हैं पास बैठे हैं, आपको ठहर के करूँ फोन? नहीं, मैं बाद में बात नहीं कर सकती, फिर मैं बिजी रहूंगी। हाजी साहब मजबूरी है, साथ कारोबारी बात हो रही है, प्लीज मैं आपको ठहर के फोन कर लूँ, प्लीज मेहरबानी। नहीं लगता है इस दुनिया में सभी बिजी हैं, किसी को परवाह ही नहीं है मेरी। ये हैं आजकल के उस्ताद। बेचारे सोई नहीं होंगे ना रात में। इन्हें उठाना है। एक काम करता हूँ, वो इस्त्री वाला पानी का स्प्रे है, वो लेकर आ जाता हूँ। थोड़ा सा स्प्रे करेंगे ना, जाग जाएंगे। फजूल बातें मत करो, इन्हें उठाओ, गाड़ी में बिठाओ और ड्राइवर से कहो इन्हें घर छोड़ के आए। मास्टर साहब, टन टन टन, मास्टर साहब छुट्टी हो गई। मास्टर साहब, मास्टर साहब, मास्टर साहब। क्यों? आप क्यों फरवा को पढ़ाने आए थे, सो गए? चाबी दे दीजिए गाड़ी की, मैं गाड़ी लगवा दूं। जरा घर चले जाइए। नहीं, मैं ठीक हूँ। मास्टर साहब आइए, कल पढ़ा देना, चले आज। जी बर्बाद कहाँ है? अब आप तशरीफ लीजिए। आइए मास्टर साहब, आइए आइए। हाँ रखिए रखिए, आइए आइए। कहते हैं कि तालीमी निजाम क्यों खराब हुआ? अरे तालीम देने वालों का ये हाल है। अरे आराम से भाई, ओहो, एहतियात से उतरिए, आराम से आराम। नहीं, मैं चला जाऊंगा, आप अब जहमत ना करें। मास्टर साहब, बारिश से ना सब फिसलन हो गई है, और ऐसे में अगर गए और फिसल गए ना तो वो गाना हो जाएगा, आज फिसल जाए तो हमें ना उठाए। इनको बिठाओ गाड़ी में, गिर जाएंगे। पकड़ो, लेके जाओ। हर वक्त गाना, हर वक्त गाना। और आप भी रात में सोया कीजिए, अल्लाह ने दिन काम के लिए बनाया है। अरे बिठाओ या उनको अंदर। रात भर जागेंगे और दिन में सोएंगे। चलो रात में। आज जब फिसल जाए तो हमें ना उठाइयो, हमें जो उठाइयो तो खुद भी फिसल जाइयो, हाँ खुद भी रपट जाइयो, आज रपट जाए तो। कुछ मालूम हुआ क्या सिलसिला है? ये सिलसिला क्या होना है? मैं वहां गया तो वो खर्राटे भर रहे थे बाकायदा, और हम अपनी फरवा को गलत समझते रहे। तो इस बार फरवा वाकई सच कह रही थी? जी हाँ, मुझे लग रहा था भंग पी के आए, पाँव रख कहीं रहे थे और पढ़ कहीं रहे थे। आय हाय, इस कदर मशकूक आदमी से लड़की को पढ़वाना? नहीं, मशकूक नहीं है, पुख्ता उम्र के अच्छे इंसान है। लेकिन आज हो सकता है वाकई रात भर जागते रहे हो। चले गए? जी मैंने भिजवा दिया उनको, लेकिन क्या करूं, बहुत डरता हूं फिर फरवा फेल ना हो जाए इस दफा। नहीं नहीं, इंशाल्लाह इस दफा जरूर पास हो जाएगी। पिछली दफा भी तो सिर्फ बीए की इंग्लिश में ही फेल हुई थी ना?
अब पास हो जाएगी। खुदा करे भाई। मुझे लगता है इस बार उसने दिल पे रख लिया। सारा दिन कमरे में बंद होके पढ़ती रहती है। अगर तो उसने ठान ली है ना, तो फिर कोई ताकत भी उसे शिकस्त नहीं दे सकती। कुछ भी कहिए, मेरी बच्ची है बहुत मेहनती। भाई खुदा करे उसकी मेहनत रंग ले आए। हम तो दुआ ही कर सकते हैं। मैं तौलिया लेकर आई आपके लिए। क्या 2 महीने? मतलब पौने 2। मैं ना तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। तुमने क्या कहा था मुझसे कि तुम अपने अम्मा अब्बा को मेरे घर भेजोगे? अब मेरे एग्जाम आने वाले हैं, क्या करूं मैं? मैं समझी नहीं क्या कह रही। वो जी, इसमें समझने की क्या बात है। देखिए, हम आपकी बेटी के लिए अपने बेटे का रिश्ता लेके आए।